फील द डिवाइन लव। दोस्तों, स्वर्ग से, आत्मलोक से आपके जो अपने हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। और मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि ये आपके मदरली फिगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे आपकी मदर हो, है ना, मम्मी हो, कोई भी ऐसे फीमेल पर्सनालिटी है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर। और ये जो मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे रिसीव हुआ है। बाकी मैं ड्रीम चैनल हुआ है उसको मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि जो भी मुझे रीडिंग के दौरान भी इंट्यूशंस आते हैं मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इंट्यूशंस जो आ रहे हैं वो है आपके जो अपने हैं, आपको वहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो आपको वन बाय वन सबके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया और क्यों किया। ठीक है, किस तरीके से किया, या आपको ड्रीम के द्वारा, या आपको मेडिटेट के समय में, या आपको सडन कुछ ऐसे अचानक आप बैठे रहेंगे, अचानक आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, जिस आप पीछे पलट कर देखेंगे और फिर आपको सब वन बाय वन समझ में आएगा जो उस वक्त में समझ में नहीं आया है। ऐसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंट्यूशन प्राप्त हो रहे हैं। तो बिल्कुल हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप प्रणाम कर लीजिए। और अपने एंसेस्टर जी को भी याद कर लीजिए, उनको भी प्रणाम कर लीजिए, जिनके लिए भी जो भी मैसेज हो, क्योंकि ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं बहुत ही सम्मानित, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम है इनको आपसे। और आपके साथ देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है अभी तक, ठीक है, ये हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इमोशन फील किए हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ इनके जाने के बाद, इन्होंने वहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया है, बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन उस वक्त में इनके पास, जैसे हम कहते हैं ना कि एक आपने, जो मैं एक किताब बताऊंगी वो मैंने पढ़ा है स्पिरिचुअल यात्रा में, आप ज़रूर पढ़िएगा। हमें पता चलता है कि जब यहाँ से जो सोल जाते हैं उनका भी एक यात्रा होता है और वो भी एक स्तर में जाते हैं। तो ये जो सोल है ना, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल है, ये आपकी जो पूर्वज हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं। ठीक है, और ये आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपसे इनका जो एक ऐसा घनिष्ठता है, ठीक है, जो जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। ये वो बताना चाहते हैं आपके लिए, और आपको ये बता रहे हैं कि आप उनको याद करके रोए नहीं, आप उनको याद करके अच्छी चीज़ों को याद कीजिए। उनके साथ बिताया हुआ जो पल है, जो खूबसूरत पल है, उनको याद कीजिए। वो हर वक्त, हर पल, जिस वक्त भी आप उनको याद किए हैं उस वक्त ये आपके साथ थे, ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उनका स्तर जैसे जैसे मतलब बढ़ते गया ना, वैसे वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश किए हैं। देखिए, हमारा जैसे एक सीमा होता है, हमारा एक दायरा होता है, वैसे ही उनका भी था। लेकिन वो फिर भी अपना जितना भी ब्लेसिंग है वो आपको हमेशा ही प्रोवाइड किया। यही कारण है कि कितने भी लोग, कितने भी संघर्ष आए आपके लाइफ में, लेकिन आपको जिस तरीके से वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंचा पाए, और ना ही कभी आपको पहुंचा पाएंगे। ठीक है, देखिए, मून के कार्ड से वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो ये थर्ड स्थिति जो क्रिएट करने वाले हैं वो कौन लोग हैं। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे बताना चाहते हैं कि आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के माइंड में क्या चीज़ें किस तरीके से आई, वो आपको बताना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। ये स्वयं वो आपको बताना चाहते हैं ड्रीम के द्वारा। और वो ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी जो कुछ भी निगेटिविटी किया है आपके लाइफ में वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, डेथ, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसमें परमात्मा जी की असीम कृपा है। और आपके जो ये जो आपके एंसेस्टर्स है ना, वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी जितनी भी यानी कि शक्ति उनको जो प्राप्त हुई है, ठीक है, जिस तरीके से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक प्योर सोल है, तो उनको जो शक्ति प्राप्त हुई है, बीच बीच में वो अपनी शक्ति का प्रयोग आपको बचाने के लिए करते हैं। आपको निगेटिविटी मतलब प्रोजेक्शन से आपको ये बचाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई।
ये देखिए, आप में से कुछ लोग ना स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही उनको पता था कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपके साथ जो कुछ भी कहीं ना कहीं घटित होने वाला है ये उनको पहले से ही पता था। हो सकता है कि आप उनके ज़्यादा क्लोज थे, आपको लगता भी रहा होगा कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लोग एक से ज़्यादा, मतलब जैसे आप ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन आपको उनका ज़्यादा स्नेह प्राप्त होता रहा होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि उनको पहले से ही पता था कि आप कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं, आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है। यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आया है वही कार्ड आया है। यहाँ पर बहुत अलग जो एनर्जी है वो रिसीव हुई है। उन्होंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट दिया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सही मतलब राह। पहले क्या हो रहा था, मुझे जब मैं यहाँ बैठी इनडिसाइड का कार्ड आया, तो आपने बहुत सारे कार्य चेंज किए होंगे, बहुत सारी स्टक सिचुएशन, बहुत सारे कार्मिक आपके लाइफ में आए होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपने किया होगा जिसमें आप सक्सेस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइड हुए, काफ़ी ज़्यादा आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं आप अपने कारण और अपने सोल पर्सन के कारण, क्योंकि आपके सोल पर्सन की तरफ भी यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन था, जो ये आपको हमेशा ही बीच बीच में बताए हैं, आप समझ नहीं पाए हैं, उन ड्रीम को आप डिकोड नहीं कर पाए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो अपने तरफ से आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते थे, लेकिन आप जिनसे भी पूछते थे आपको उसका उत्तर नहीं मिलता था। और जब आप कुछ सर्च करते थे, है ना, तब आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होती थी, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती थी जिसमें आपको उत्तर प्राप्त होता था, लेकिन वो भी आप पूरी तरीके से डिटेल नहीं कर पाते थे। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से तब उन्होंने क्या किया, आपके लाइफ में एक प्योर सोल को उन्होंने आपको मार्ग दिखाने के लिए भेजा। अब यहाँ पर ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा उन्हीं से रिजोनेट करेगी जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये जो सोल है, ये सोल आपसे सडन मिले, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, सडन मिले ये आपसे, और सडन मिलते ही ना आपका एक अवेकनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही मतलब ना मुझे इंटेंस एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब ना ये आप इतने ब्लेस्ड है ना, आप लोग इतने ब्लेस्ड हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग है। सोचिए आपके लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं कितना यहाँ पर आपको एक हम कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। किसी पर्सन से हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा नीरस स्थिति में थे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लग रहा था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता अब तो, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा फेलियर है, कोई भी पर्सन ऐसे नहीं है जो मुझे समझते हैं। सडन उस वक्त किसी से आपकी मुलाकात हुई, सडन मैं ये कहूँगी कि इन पर्सन से आपकी मुलाकात भी मुलाकात के जैसे नहीं हुई, जैसे कि हम कहते हैं ना फर्स्ट मतलब, और आपको ये समझ में आया सडन उनसे मिलने के बाद, या उनको वो जब आपको देख रहे थे या आप उनको देख रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन है, ठीक है, जो सडन आपके लाइफ में आए और सडन चले गए। आपको ऐसी एनर्जी फील हुई, ये आपको सही दिशा राह दिखाने के लिए आए थे। हो सकता है इन्होंने आपसे ऐसी बातें की हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हो रहा है कि सडन आप जब इनसे मिले तब ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके ड्रीम में आए काफ़ी लंबे समय के बाद, और आप उनको इनके साथ ही देखें, बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। आप इनको उनके साथ देखें तो आपको ये लगा इतने टाइम के बाद आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और सडन इन पर्सन के साथ, ये पर्सन तो मतलब आप जानते भी नहीं इनको, ठीक है, ठीक से, तो कैसे ऐसा हुआ। तो वो ये कहीं ना कहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आप काफ़ी उदास थे उस वक्त, ठीक है, आप काफ़ी उदास थे, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल था। आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन चल रहा था, आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी उलट तरीके से व्यवहार कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि निगेटिविटी प्रोजेक्शन था और आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। जिसको देखो वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको देखो वो आपके कार्मिक हैं, जिसको देखो वो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करें जो आप हैं ही नहीं, ठीक है। और फिर आपके जो सोल पर्सन है उनका बहुत ही रियर बिहेवियर आपके साथ, है ना,
ऐसी एनर्जी, तब यहाँ पर तो ये जो सोल है वो आपको अवेकन करने के लिए आए थे, सिर्फ वो आपको अवेकन करने के लिए आज सडन आए, सडन मतलब इतनी तेज गति है। देखिए जैसे ही वो आपके लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा उदास थे, आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ कार्य के बारे में सोच रहे हो कि आपका कोई कार्य ऐसा है जो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ पोस्ट नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे जॉब प्रोफेशन हो सकता है कि आप उसकी तैयारी करें, और आप ये जो तैयारी कर रहे थे उसको आप सबको बता रहे थे, जो आपको लगता था कि आपके अपने हैं। पर यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है, द मून का कार्ड बता रहा है, वहीं पर ही आपका यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जिनको हम नहीं जानते पर हम पास्ट लाइफ से जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है वो उन्होंने इन पर्सन को आपके सामने में किया, और जस्ट आपका जो माइंड बहुत कन्फ्यूज़न था, आपको एक राह मिल गया। आपका इनके साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, पर इन्होंने आपको एक राह दिखाया है, चाहे अपनी कितनी भी कड़वी बातों से, चाहे अपनी किसी भी प्रकार की बातों से, ये तो बिल्कुल है। देखिए आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपके लाइफ में बैलेंस आया, जस्ट इनके कुछ बात करने से या इनके कुछ बोलने से। टावर मूवमेंट तो है, इनके कुछ बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में आपने इतनी सारी चीज़ों का आपने अनुभव किया, आपके लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्शन चल रहा था, तो जो भी अच्छे लोग हैं आपको बुरे लग रहे थे, और जो भी इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, इनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका कोई भी इस तरीके से ना ही इन्वॉल्व है और ना ही कुछ। देखिए बर्डन, आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में थे, इतने बर्डन में थे कि आप अपनी, जैसे हम कहते हैं ना कि अंदर में हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया था, क्योंकि आप, हाँ यहाँ पर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनसे मिलना सबसे पहले तो आपके डिस्टाइन में था, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसी एनर्जी रिसीव हो रही है, यहाँ पर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स को हमेशा ही श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा में मानती हूँ, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में पूरी तरीके से थे, और आपके जो भी पूर्वज हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, वो लंबे समय से आपके लाइफ में उतार चढ़ाव, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव को देख रहे थे, और ये उतार चढ़ाव को देख रहे थे आप कितने प्योर सोल हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन आपके लाइफ में बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं, बार बार ऐसे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, है ना। मैं यही कहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, और आपको वो आगे बढ़ाना चाहते थे, वो ये चाह रहे थे कि आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचे, पर ऐसे ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे थे, यहाँ तक आपके साथ जो थे वो भी मैच्योर पर्सन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी आपको दुख पहुँचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर, चाहे वो निगेटिविटी की वजह से, चाहे जो भी, वो भी आपको नहीं समझ पाए थे उस वक्त, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर 30 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्टर्ब था, और आप कंफ्यूज में थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको होते जा रहा था कि आप अपनी बातें किससे करें, क्योंकि जो आपके दिल के करीब है वो तो स्टार बन चुके हैं, है ना। और आप अपने दिल की बात, हो सकता है कि कभी आपने अपने दिल की बातें उनसे की हो, उनके फोटो के सामने या परमात्मा जी के सामने जब आप पूजन कर रहे थे, तो आपको इसका जवाब प्राप्त हुआ। इस तरीके से बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला, आपका या इन पर्सन का 10 नंबर से संबंध हो सकता है, अक्टूबर का मंथ सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में एक न्यू विज़न आया, एक नया टर्निंग पॉइंट आया, और आपको समझ में ही नहीं आया ये सारी चीज़ें कैसे हुई। आपको एक नया बदलाव आपको महसूस हुआ, कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो काफ़ी पॉजिटिव था। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आया इस स्थिति के बाद, इस सिचुएशन के बाद, जितना आपने कभी भी अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आया। आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की हेल्प भी करने लगे, मतलब ऐसी एनर्जी रिसीव हुई। सोचे कि आप पहले कैसे थे, और जैसे ही सडन ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो कि आपके डिवाइन जी की कृपा से है, आपके एंसेस्टर जी की कृपा से है। आप, हो सकता है कि उस वक्त आप समझ नहीं पाए इस चीज़ को, बाद में आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ आपके
एंसेस्टर जी की कृपा है, ठीक है, सब कुछ आपके पूर्वज जी की कृपा है। उन्होंने आपको सही राह दिखाने के लिए, सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि बार बार आपके साथ जो रिपीटेशन चल रहा था, उस रिपीटेशन को यहाँ पर हटाने के लिए कौन आपके लिए सही है, कौन सा कार्य आपके लिए सही है, ठीक है, किस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप कार्य करेंगे और किस तरीके से आपको डिटैच रहना है लोगों के बीच में रहकर भी, ये सारे जो गुण हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। और बिल्कुल ये जो सोल है जो आपके लाइफ में एंटर हुए, वो काफ़ी प्योर सोल है। उनको बाहर से चाहे आप किस भी तरीके से देखिए, लेकिन इनको आपके एंसेस्टर जी ने ही यहाँ पर आपको एक जगाने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए यहाँ पर भेजा था। देखिए पीस मेकर कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, पीस मेकर, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं पीस, ये तो आप सोचेंगे कि आपको कभी भी इस तरीके की एनर्जी रिसीव नहीं हुई, कभी भी आपको अनकंडीशनल, किसी के लिए भी अनकंडीशनल लव आपको फील नहीं हुआ, पीस नहीं महसूस हुआ, आपको ऐसा लगता था कि लंबे समय से सिर्फ आप चल रहे हैं। और ये उस वक्त हुआ जिस वक्त आपके सोल पर्सन भी आपको किसी भी प्रकार से आपके साथ छल करने वाले थे। सडन ये जो टावर मूवमेंट हुआ है, ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त आपके सोल पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे और लंबे समय से कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी निगेटिविटी थी जो आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं एक दरार ला रही थी। ये एक्चुअल वही समय था जिस वक्त में कोई भी निगेटिविटी आप दोनों पर प्रहार कर सकती थी, पर आपको यहाँ पर बचाया गया। प्लस धीरे धीरे आपको देखकर आपके सोल पर्सन की भी अवेकनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई। लेकिन ये जो पर्सन है, इनके जस्ट आने के बाद ही आपके लाइफ में जो भी दबी हुई चीज़ें थी, मतलब जो अभी पास्ट की मेमोरी थी, वो रिलीज हो गई। आपको समझ में ही नहीं आया सडन आपके साथ क्या हो रहा है, सडन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान भी आपको जाना पड़ा हो, या एक जगह को आपको छोड़कर दूसरे जगह आपको जाना पड़ा हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। मतलब आपको एक लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए इनकी एंट्री हुई थी आपके लाइफ में। और यहाँ पर आपको एक टूल मिला, यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं पीस मेकर में इनके हाथ में क्या है, तो आपको एक टूल मिला। आपको अभी तक ये लग रहा था कि कौन सा कार्य करूँ, कौन सा जॉब करूँ। क्या आप में से कुछ लोगों ने किसी भी प्रकार से प्रिपरेशन भी किया होगा, जॉब के लिए आपने ट्राई भी किया होगा, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता थी, इतनी ज़्यादा योग्यता थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। सडन आपके लाइफ में टूल आए, ऐसे टूल आए जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है, आपको एनिमल स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे। हो सकता है पहले आप एनिमल लवर नहीं रहे होंगे, बाद में अचानक से देखिए ये जो इंटरवेंशन है ना, मैं ये कहूँगी डिवाइन इंटरवेंशन तो हुआ है, साथ में आपके एंसेस्टर जी की बहुत ज़्यादा प्रेम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। यही कारण है कि आप किस दिशा में जा रहे थे और सडन आपके लाइफ में क्या एक 360 डिग्री जो है यहाँ पर चेंज हुआ। आप एनिमल से जुड़ाव महसूस करने लगे, आपके आसपास एनिमल्स स्पिरिट आने लगे और आपको ये समझ में आने लगा कि वो कुछ कह रहे हैं आपसे, ड्रीम कुछ कह रहे हैं आपसे, इंट्यूशन कुछ कह रहे हैं आपसे। अब आपको समझ, इतने लंबे समय से आपको आपके जो लव्ड वन है वो बता रहे थे कि जो आपके करीबी हैं, यहाँ तक आपके सोल कनेक्शन भी आपके लिए प्योर नहीं है, यहाँ तक आपके आसपास के लोग भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था, लेकिन आप काफ़ी इमोशनल थे। हर एक रिश्ते को जैसे आपने पकड़ कर रखा था जैसे सिर्फ आप ही निभाने वाले हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण था कि उन्होंने यहाँ पर, मतलब कहना चाहिए कि अपना ये जो फर्ज है उनका उन्होंने निभाया। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपको सच दिखाया है। हो सकता है कि इसके बाद आपके सोल पर्सन का भी आपको सच्चाई का सामना करना पड़ा हो, उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो आपके सामने में सडन आई हो और आप इमोशनली डिसबैलेंस भी हुए हो, पर आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में बदल गए थे। तब तक आपके ऊपर एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी की असीम कृपा थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप समझ चुके थे कि ये सारी चीज़ें जो है आपके पीछे बहुत लंबे समय से चल रही थी। आप अगर किसी से प्रश्न भी करते तो उसका उत्तर आपको वो एक्चुअल नहीं मिलता, या आप लंबे समय से आप जिनके साथ थे
उनसे आप प्रश्न करते थे, आपको उस प्रश्न का उत्तर सही में नहीं मिलता था, वो हमेशा ही झूठ में ही मिलता था, बिल्कुल। चाहे किसी भी, देखिए ब्रोकन एरो, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन थी। आपके जो सोल पर्सन है उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन थी, हर जगह फैली हुई थी। हम अगर ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि हर जगह वो अपनी एनर्जी देते रहते थे, ठीक है। मतलब हर किसी से बात करना, हर किसी को, मतलब आप देख सकते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं, ब्रोकन एरो। तो यही सारे कार्ड से इम्ब्रेस दी एनर्जी, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी हाई नहीं थी, बहुत ही लोअर चक्र में उनकी एनर्जी थी, ठीक है। जिस वजह से आपको, क्योंकि आपको ये चीज़ों का एहसास बाद में हुआ, उससे पहले आपको कई बार ये बताया गया कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी, एक ऐसे पर्सन है आप जो काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्तों को, अपने, मतलब आप तो रिश्तों के लिए हम कहेंगे कि बहुत ही ईमानदार हैं, ठीक है। आप अपने रिश्तों को इस तरीके से निभाते हैं कि यहाँ पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। आपने अपने रिश्ते के कारण किसी भी प्रकार का डाउट आपने कभी भी नहीं किया अपने सोल पर्सन पर, जबकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके पीछे चल रही थी। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपके जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स है, वो आपको बता रहे थे कि ये जो लोग आपसे बातें कर रहे हैं, ये जो हैं आपके पास, वो भी आपके लिए सही बातें नहीं कर रहे हैं, वो भी आपके अंदर की एनर्जी को नहीं जानते, वो भी आपके अंदर की खूबी को नहीं जानते, जिस खूबी को आपके एंसेस्टर जानते हैं, जो खूबी आपको आगे टॉप तक लेकर जा सकती है, जो खूबी आप यहाँ पर लोगों में वितरण करने आए हैं, जो जिस खूबी से आप लोगों की भलाई, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जिस खूबी से आप लोगों का कल्याण करने आए हैं, जिस खूबी से आप लोगों की भलाई का कार्य करने आए हैं, जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, इस पाथ से मिलाने में आपके एंसेस्टर जी की भूमिका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही। यही मैसेज है जो आपको वहाँ से भी वो आपको देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर ज़रूर आप इन पर्सन को थैंक्स कहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर का कार्ड ही बता रहा है एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। हो सकता है किसी वजह से आपने इनको गलत समझा, या किसी वजह से आपके मन में इनके लिए कुछ ऐसी निगेटिव थॉट आ गए, क्योंकि आपके लाइफ में सारे कार्मिक्स थे, सारे, यहाँ तक आपके सोल कनेक्शन भी उस वक्त कार्मिक के रोल में थे, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें वो कर रहे थे आपके लाइफ में जिससे कि आप काफ़ी दुखी थे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए आप, ठीक है, कितना डिसबैलेंस एनर्जी था आपका। हो सकता है आपकी सेहत में भी इस वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे थे। ट्रैवलर, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपको दिल से उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर ये लगता है आपको कि आप ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आपसे कुछ बदतमीजी की है या कुछ ऐसी बातें की है आपसे, तो बिल्कुल आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए इनको भेजा गया था और इन्होंने अपना कार्य किया है, आप अपना कार्य किए हैं, ठीक है। आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, आप क्योंकि एक हॉनेस्ट पर्सन थे, तो कहीं ना कहीं आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन आपको उनको बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे भी आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। उन्होंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफर्ट किया। देखिए यहाँ पर कैसे गार्जियन एंजल अनकंडीशनल हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र ओपन करने में इन पर्सन का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। ये आपके जो एंसेस्टर्स है ये जानते थे, देखिए कैसे रिंग बज रहा है, ये जानते थे कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, प्लस आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन होगा इनसे मिलने के बाद। हो सकता है आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते थे आपके अपनों से भी, क्योंकि आपके कुछ अपने भी ऐसे थे जो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में अच्छी राय, आपके बारे में अच्छी बातें, ये जो आपके अपने हैं उन्होंने इन पर्सन से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें की है जिसकी वजह से इन पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की। इनके मन में आपके लिए काफ़ी सम्मान है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, और हो सकता है इन्होंने हमेशा ही आपको ये कहा है कि ये आपका काफ़ी सम्मान करते हैं और बाकायदा ये आपकी बहुत सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल है, ये भले ही हम कहेंगे कि आपके सामने में इनमैच्योर बिहेवियर करते थे, लेकिन ये काफ़ी अवेकन सोल हैं, ठीक है, ये काफ़ी अवेकन सोल हैं। और यहाँ पर ट्रेवलर का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, मूव इन न्यू डायरेक्शन, आपको नए डायरेक्शन में भेजने के लिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर जी
का इतना एफर्ट मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने इन पर्सन, जैसे ही इन पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हुई आप एक ट्रैवल की तरह हुए, मतलब आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया। हो सकता है आप जगह भी चेंज किए, घर भी चेंज किए, और आपके जो पर्सनालिटी है वो भी पूरी तरीके से चेंज हुई है। बहुत ही पॉजिटिव, देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन आपने अपने हार्ट को यहाँ पर बिल्कुल, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपने अपने हार्ट को यहाँ पर संभाल कर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आपका जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट में मुझे नज़र आ रहा है। बार बार अपनों ने ही आपका दिल दुखाया, इस वजह से आप इन पर्सन को समझ नहीं पाए। लेकिन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपना कार्य करने आए थे और आप अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, आपके अब सोल कनेक्शन, आपके जो सोल कनेक्शन में है, ठीक है, वो अब अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ब्रोकन एरो, उन्होंने जो कुछ भी आपके पीछे किया, इस गलती का एहसास उनको हो रहा है, लेकिन अपने ईगो की वजह से अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब वो अपने ईगो को छोड़ रहे हैं और आर्कएंजल माइकल जी उनके साथ कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो सोल पर्सन है वो भी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान योग मेडिटेट कर रहे हैं, और आपके लाइफ में फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी या दिक्कत चल रही थी वो अब ग्रो होने वाला है। आपके लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंस आने वाला है, यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा कहूँगी कि अगर आपने किसी से कुछ कार्य करवाया है, ठीक है, अगर आप भूल गए हैं एनर्जी एक्सचेंज करना, तो यहाँ पर मार्गदर्शन है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने से हमारा जो आगे का जो जर्नी है ना वो और ज़्यादा सरल हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी ज़्यादा बाधाएं नहीं महसूस होती है। तो यहाँ पर किसी न किसी के लिए ये मैसेज है, आपको यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग का भी यहाँ पर मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एरो ब्रोकन है ना, तो आपकी एनर्जी इधर उधर, जैसे कि बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपकी एनर्जी इधर उधर हो जाती है। मतलब आपकी एनर्जी उन्हीं पीछे के कार्मिक लोगों की तरफ चले जाता है जिधर नहीं करना है आपको अपनी एनर्जी। आपके लाइफ में बिल्कुल हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, प्लस ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी एंट्री गार्जियन एंजल की कृपा से हुई है, और ये अपना काम करने आए थे, सिर्फ आपको जगाने आए थे। इनका काम अब खत्म हो गया, अब आप अपने आगे चले गए हैं, लेकिन आपको उनको जरूर धन्यवाद जरूर करना चाहिए। बाउंड्री का कार्ड ये बता रहा है, लव योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने आप से प्रेम कीजिए। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपने आप से, आपने सबको प्रेम बांटा है, ठीक है, सबको, यहाँ तक जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपसे बातें छुपाई उनसे भी आपने अनकंडीशनल लव किया है। आपने हर किसी को, ये कहूँगी मैं कि हर किसी को आपने अनकंडीशनल लव शेयर किया है। हर एक व्यक्ति से आपने कभी भी कुछ ना तो लिया है, हमेशा ही दिया है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से आपको किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं थी, आपको उम्मीद सिर्फ अपने परमात्मा जी से थी, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इनर विजडम, आपका विजडम, आपने विजडम काफ़ी गेन किया है, इस विजडम का आपको आगे काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। आपके जो सोल कनेक्शन है वो और जो ये पर्सन है वो दोनों ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल है, लेकिन आपके जो सोल कनेक्शन है वो भी अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और वो आपकी क्षमताओं को समझ रहे हैं। यहाँ पर जो ईगो था, जो भी कंफ्यूजन था, उनके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अपनी खुद की गलती का एहसास, अपने ब्रोकन एरो का एहसास, इधर उधर अपनी एनर्जी को सेंड करने का एहसास उनको हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे। इस वजह से उनके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आपके सोल कनेक्शन के लिए उनको यहाँ पर चक्र हीलिंग जरूर करना चाहिए, उनको अपना थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, जिससे उनके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो। यहाँ पर देखिए, आपका जो टैलेंट है वो आपकी टाइमिंग को चेंज करेगा। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो टैलेंट था वो एक जाग गया ना, एक इस तरीके से जागा है आपका टैलेंट, उससे ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। यही सारी चीज़ें लंबे समय से आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में बता रहे थे, आपको इंट्यूशन में बता रहे थे, आपको फेदर भी मिलते रहे होंगे, लेकिन आप हो सकता है कि उनको आप अपने पास रख लेते रहे होंगे, आप
प्रणाम करके रख लेते थे, आपको एहसास होता था कि कोई आपके आसपास है, पर आप क्लियर समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से इन पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हुई, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए लेकर आया। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर जी की ही कृपा है। तो आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते हैं आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और उसी कनेक्शन में हैं। आपके सोल कनेक्शन भी अब काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ, यानी कि उनकी भी एनर्जी, देखिए आपकी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, धीरे धीरे उनकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। उत्सव सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। खुश खबर, देखिए आप शिव शक्ति यात्रा में हैं। आप में से बहुत लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। यही कारण है कि जब इस यात्रा में रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आप दोनों को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके डिवाइन जी की कृपा होती है, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा होती है, आपके एंसेस्टर जी की कृपा होती है, तब आप दोनों को करीब लाया जाता है। आप इस तरीके से करीब आते हैं कि अब आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता। चाहे इसमें किसी व्यक्ति का योगदान हो आपको मिलाने में, चाहे किसी भी प्रकार से वो कोई भी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जिससे कि आप दोनों और भी ज़्यादा करीब आएंगे। तो आप दोनों और भी ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर करीब आ रहे हैं, आप और आपके सोल कनेक्शन। आप अपने सोल यात्रा में, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, आप अपने सोल पर्पस पर लग गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत खुश हैं आपसे। इतने लंबे समय से जो आपको वो बताना चाहते थे, वही सारी चीज़ें आपको ड्रीम में नज़र आने वाली है। आने वाले समय में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो हेल्प है ये पर्सन कर रहे हैं 5D में। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इस वजह से मैं बस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी वीडियो को। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।